हेलो एंड वेलकम टू कौशल कुंज जी। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हमारे इस सीरीज़ में क्वेश्चन बैंक, निम्मी के क्वेश्चन बैंक को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा मॉड्यूल 1 से लेकर के मॉड्यूल 5 तक के कंप्लीट हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वो मॉड्यूल है मॉड्यूल 6, पाइप एंड पाइप फिटिंग। तो अगर आपने इससे पहले के मॉड्यूल को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के इन सभी मॉड्यूल को पहले देख ले, ताकि हम अगला मॉड्यूल जो अभी पढ़ने वाले हैं उसको समझ में आने लगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हमेशा आते रहें। यह क्वेश्चन बैंक का सलूशन है जो मैं करवा रहा हूँ सीरीज वाइज। निम्मी क्वेश्चन बैंक 2025 जो CBT एग्ज़ाम होने वाला है, CITS का हो या फिर ITI का, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले के सभी वीडियोस ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास को मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पाइप किस प्रकार का रिंच जिसको 50 mm से अधिक व्यास के पाइप की मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है, तो उसका नाम है फुटप्रिंट रिंच। उस रिंच का क्या नाम है? फुटप्रिंट रिंच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस फिटिंग का नाम बताइए। यहाँ पर जो फिटिंग दिया गया है, ये फिटिंग है, इस फिटिंग का नाम बताना है या किस प्रकार का फिटिंग है ये बताना है। तो यहाँ पर है 45 डिग्री एल्बो। क्या है? एल्बो। 45 डिग्री एल्बो। ये यहाँ पर जो देख पा रहे हैं इसको एल्बो बोलते हैं और यह फिटिंग है। ठीक है। तो 45 डिग्री एल्बो फिटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है? जब हम लोगों ने भी देखा होगा या आपने भी नोटिस किया होगा कि जब नल को बंद कर दिया जाता है तो फिर भी उसमें से पानी टपकते रहता है, बूंद बूंद करके टपकते रहता है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है दोषपूर्ण वाशर। जो वाशर होता है वो उसमें डिफेक्ट होता है, डिफेक्टिव पीस होता है, इसीलिए वह पानी गिरते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केवल एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? जो पानी हो या फिर कोई और चीज़, उसका फ्लो एक ही दिशा में हो, मतलब कि इधर से पानी जा सकता है लेकिन इधर से वापस नहीं आ सकता। तो इसके लिए कौन सा वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है नीडल वाल्व। क्या है? नीडल वाल्व का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये सभी क्वेश्चन CTS में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक है, यह निम्मी के द्वारा प्रकाशित किया गया क्वेश्चन बैंक है ये ऑफिशियली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है? जो व्यास पाइपलाइन को जोड़ा जाता है उसमें मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है, वो उसके बारे में पूछ रहा है कि किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो मानक फिटिंग कौन सा है? कैप्स। क्या है? कैप्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री का कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है? जो दृष्टि है यानी कि देखने वाला, और सतह यानी कि ज़मीन के साथ विमान जो है उसका 30 डिग्री का कोण है, तो निरीक्षण पाइप किस प्रकार का होगा? यह सवाल पूछा जा रहा है, सवाल में यह पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है? पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है? तो सवाल सीधा सा है, आंसर भी बहुत ही सीधा सा देंगे, 65 mm। कितना mm? 65 mm। कह रहा है पाइप के जोड़ को
जोड़ में जो x का भाग है उसका नाम बताना। जो x से प्रदर्शित किया गया यह भाग जो x से प्रदर्शित किया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा हेम्प पैकिंग। हेम्प पैकिंग क्या होगा? हेम्प पैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कि पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, किस आधार पर, मतलब कि पाइप जो होता है उसको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो पाइप को वर्गीकृत करने का आधार है मटेरियल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई पाइप तांबा का होता है, कोई स्टील का होता है, कोई प्लास्टिक का होता है, कुछ पाइप फाइबर का भी होता है। तो पाइप को वर्गीकृत करने का आधार, क्लासिफिकेशन करने का जो बेस होता है वो होता है मेटल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो x के रूप में चिन्हित है इसका नाम पूछ रहा है। इस टूल में जो x के रूप में चिन्हित है इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है एडजस्टिंग नट। कौन सा नट? एडजस्टिंग नट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। फिर से एक टूल्स दिया गया है और उसमें एक पार्ट्स के ऊपर चिन्हित किया गया है और पूछ रहा है कि यह पार्ट का नाम क्या है। इस पार्ट का नाम पूछ रहा है। तो इस पार्ट का नाम है कटर व्हील। क्या है? कटर व्हील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अगर इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जा करके प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें सभी वीडियो सीरीज़ वाइज आपको मिलेंगे। आप उन सभी वीडियो को पहले एक एक करके ख़त्म कीजिए, फिर इस वीडियो पर आइएगा, तब आप ज़्यादा समझ पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है यह निम्मी के द्वारा दिया गया है सीरीज़ के तरफ, सीरीज़ वाइज, चैप्टर वाइज डिवाइडेड है। सो आपको पहले उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहिए, दैट इज़ कंपलसरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। ठीक, और इसी में एक और चीज़ जोड़ दिया है कि और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। कब? तो खुला या बंद स्थिति में रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गेट वाल्व। कौन सा वाल्व? गेट वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाइपों के कार्यों में एल्बो एंड बेंड पर विचलन कोण कितना होता है। जो विचलन कोण होता है डायवर्सियन प्रोवाइडेड ऑन एल्बोज एंड बिहाइंड इन पाइप वर्क्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो 90 डिग्री का कोण है और 45 डिग्री का कोण ये है। पूछ क्या रहा है सवाल में कि पाइप के कार्यों में जो एल्बो का कोण है वो 90 डिग्री, ठीक बात है, और बेंड पर विचलन कोण, जो बेंड है इसके ऊपर विचलन कोण कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पाइपलाइन प्रतीक का नाम बताएं। जो ये आपको डायग्राम दिया गया है यह एक पाइपलाइन का प्रतीक है, साइन है, तो इसका नाम बताना है आपको। तो इसका नाम हो जाएगा रिड्यूस कॉन्स्टेक्टिंग। क्या है? रिड्यूस कॉन्स्टेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या होती है। जो पाइप डाई होता है, पाइप डाई यह एक टूल है। इस टूल में काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड्स यानी कि गुना, जो इस प्रकार से कटा रहता है पाइपों के ऊपर, उसको कहते हैं थ्रेड्स। सीमा क्या है? इसकी सीमा के बारे में पूछ रहा है। तो इसकी सीमा है 1/4 इंच से मिनट से 4 मिनट तक। ठीक है, तो ये सीरीज़ आज हमारा ख़त्म होता है। मॉड्यूल 6 हमारा आज कंप्लीट होता है। तो आप लोगों ने इससे पहले के मॉड्यूल को नहीं देखा है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, स्क्रू, स्लिप गेज, मेटलर्जी, गेज एंड बियरिंग मेटल्स, तो इन सब को जा कर के प्लेलिस्ट में पहले देखिए, फिर इसको देखिए, तब आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल रहने वाला है मॉड्यूल 7। मॉड्यूल 7 में क्या है? ड्रिल जिग एल्युमिनियम एंड पावर ट्रांसमिशन। क्या है? ड्रिल जिग एल्युमिनियम एंड पावर ट्रांसमिशन, मॉड्यूल 7। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर आइएगा और
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि मैं जो बना रहा हूँ यह वीडियो जो आपके हेल्प के लिए बना रहा हूँ या आपके उपयोग में आ भी रहा है या नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए। और अगर आप किसी और ट्रेड से बिलोंग करते हैं, फिटर ट्रेड के अलावा आप किसी और ट्रेड का भी क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अगले दिन से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।